आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उपासना महाजन से, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने खेला है। उपासना, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सो मच, थैंक यू सो मच। उपासना, मुझे बताइए, पावर लिफ्टिंग किस तरह से आपका इस तरफ रुझान बढ़ा और कब आपने सोचा कि मुझे पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए? Actually, in 2016, I was more into the weight loss process. After completing my MBA, I was into the job, and then one day I realized that this is not gonna help me. All the money which I was earning off, someday it will just vanish off, and all would matter would be my health. So I realized one day, and I came back, leaving everything aside in Delhi. I came back to Jammu. अपने मॉम डैड से बात किया. फॉर फर्स्ट इनिशियल मंथ्स आई वॉज सो मच इनटू दिस स्ट्रेस एंड गिल्ट एंड सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन. आई वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ माई रूम. आई वॉज लाइक कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है. क्यों, क्या रीज़न था ऐसा? जब आप फुल लाइफ एज अ फैट पर्सन निकालते हो ना, हम बोलते हैं दैट वी आर ओपन माइंडेड एंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी आपको छोड़ देते हैं, आपके रिलेटिव्स डोंट. हाँ, आई वॉज फैट सिंस माई चाइल्डहुड. आई वॉज फैट ड्यू टू सम जीन्स रीजन्स ऑल्सो. माई मॉम साइड के लोग काफ़ी हेल्दी हैं एंड ड्यू टू ऑल थैंक्स जंक फूड ऑल्सो. लाइफ स्टाइल भी ऐसा है था हमारा दैट फिर उसके बाद वो जो चीज़ रहा कि अकेलापन एंड ऑल दैट, वो हमेशा से प्रेवलेंट था. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कि कहीं तो मैं अपनी एनर्जी को यूज़ करूँ. आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वॉन्टेड टू डांस. आई वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी. आई वॉन्टेड टू टॉक. आई वॉन्टेड टू लाइक मेक फ्रेंड्स. एवरीथिंग आई वॉन्टेड ऑलवेज इन लाइफ. बट बाकी लोग करते हैं वैसे। हाँ, जो एक नॉर्मल गर्ल करती है ना, मुझे वो सारे शौक थे, ड्रेसेस, मेकअप्स, शॉपिंग. बट कहीं ना कहीं मैं इन सबको सप्रेस कर रही थी सोच के कि नहीं उपासना, तू ना नॉर्मल गर्ल जैसी नहीं है. आई वॉज मेड टू थिंक लाइक दैट आई एम नॉट अ नॉर्मल गर्ल. क्योंकि आप मोटे हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, आपके रिलेटिव आपको प्यार से लड्डू बुलाते हैं. वाई यू आर कॉलिंग मी लड्डू इन फ्रंट ऑफ सो मेनी फ्रेंड्स एंड इवन इन माई ऑफिस. वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत पिंच करती थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ जहाँ पे मुझे एक नॉर्मल लोग की तरह देखा जाए. तो ये एग्रेशन बचपन से बिल्ड हो रहा था कहीं ना कहीं पे. एंड ऑलवेज बिफोर पावर लिफ्टिंग तो ये गुस्से में निकलता था या फिर सम कॉर्नर ऑफ माई रूम हैड विटनेस दैट कि मैं रोती थी. तरह की थी आपकी? डांस, मुझे एक्टिव चीज़ें बहुत पसंद थी बचपन से. ऑल तो मैं कर नहीं रही थी, बट मुझे डांस पसंद था, मुझे जूडो कराटे पसंद थे, मुझे बॉक्सिंग पसंद थी. जो भी एक्टिव स्पोर्ट्स हैं वो मुझे ज़्यादा एनर्जी देते थे. तो बट आपने ये सब एक्टिविटीज़ की? 16 से पहले की, जब मैं छोटी थी तब की. बट जब मैं थोड़ा बड़ी हो गई, जब पीपल आपको एक उपासना के नाम से जाना गया, तब मैं सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज मैं इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गई. फिर मैं राइटिंग की तरफ चली गई. आई एम अ क्रिएटिव राइटर. आई हैव रिटन मैनी ब्लॉग्स. उसके बाद मैं MBA मार्केटिंग की तरफ चली गई, मार्केटिंग की फील्ड में चले गए, राइटिंग की फील्ड में चले गए. जो चीज़ पैसिव थी, जो एक्टिव नहीं थी, मैं उसमें चली गई थी. आफ्टर 2016 आई केम बैक इन टू एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू. आई डांस्ड. आई टुक पार्टिसिपेशन इन जम्मू फैशन हंट ऑल्सो. मोक्षा मैम ने जम्मू में करवाया था. एंड आई एक्टेड as a model also. I acted as a plus size model also. I did one Lakme show also on the plus size model. So I did everything after. कैसा लगा जब आप दिन बर दिन बढ़ने लगे आगे, क्योंकि आपने जब सोचा कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है और आपने खुद को अपने वैसी चीज़ों में डाला कि नहीं, मुझे सब कुछ कर सकती हूँ, तो कैसा एक फीलिंग आई? मुझे ऐसा लगा कि मैं जो इतने साल तक अपने आप को लाइक 27 ईयर्स तक मैंने अपने आप को बांध के रखा था ना, और मैं कहीं ना कहीं सोसाइटी को ब्लेम आउट कर रही थी कि सोसाइटी की वजह से बाहर नहीं निकल रही या फ्रेंड्स की वजह से बाहर. ये अपना मेंटल ब्लॉक था. मैं तो खुद किस को तरह प्यार से नहीं. मोटिवेशन मिली आपको फिर? मालवी ने हेल्प किया. मालवी हमारे जम्मू में बहुत बहुत रिनाउंड पर्सन है. उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया. उसका मोटिवेशन, हमारे अज्जू सर हैं, हमारी जिम में नितिन सर हैं, एनी टाइम फिटनेस में वर्कआउट करती हूँ मैं. वहाँ की जो फुल की फुल टीम है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग है ना. मैं जब भी उस जिम में एंटर करती हूँ ना, तो दे नेवर ये सेम मी लाइक मतलब एक्सरसाइज क्यों नहीं की, ऐसा कुछ मतलब मोटिव वाला फीलिंग नहीं देते कि लाइक ओ हमारी मॉडल आ गई. सो दे कैन ऐड प्लस साइज मॉडल आ गई दे, और दे कैन ऐड कि हमारी पावर लिफ्टर, हमें अवार्ड दिया उन्होंने एज अ लाइक पावर लिफ्टर ऑफ द सीजन. तो उन्होंने मोटिवेशन बहुत दिया. मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. बट उनको भी इनिशियल पंच चाहिए था. इनिशियल पंच मिलने के बाद मेरी मॉम ग्रेट मोटिवेटर. मतलब हमारे भाई बहन आपस में ये बात करते हैं कि डैड ऐसे वाले फिर आपको मिल जाएंगे, मॉम ऐसे वाली कहीं नहीं मिलेगी. आई मीन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ ऐसा जो कहीं शायद आई मीन रिलेटिव शायद सपोर्ट नहीं भी करते, मॉम ने अल्टीमेट सपोर्ट किया है. शी ऑलवेज टुड लाइक स्टैंड. मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो पावर लिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. कोई ज़्यादा आसान काम नहीं है. आपने नॉर्मल से भी हट के जो है उस फील्ड को चूज़ किया.
वेट लिफ्टिंग गेम जो जिसमें आयरन यूज़ होता है, पावर लिफ्टिंग जिसमें लिफ्टिंग यूज़ होती हैं, दीज फील्ड्स आर ऑलवेज मेंट फॉर मेन ओनली ना. अभी रिसेंटली बहुत सी वुमेन इसमें एंटर हुई हैं, बट इनिशियली पावर वाज मेंट फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ वाज मेंट फॉर द मेन ओनली. तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ भी थी, वाई नॉट टू ट्राई दिस. इन माई अर्लियर इंटरव्यू इट वॉज टेकन एज इन अ नेगेटिव मैनर. मैं मैन को चैलेंज नहीं करना चाहती थी, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी ऐसा क्या है जो हमें रोक सकता है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती हूँ. आप तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो एक एग्जैक्टली तो वो मेरे को चेक करना था कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ. फिर मैंने ये भी ट्राई किया, क्या मैं जिम नहीं कर सकती, हाँ मैं कर सकती हूँ. क्या मैं लिफ्टिंग नहीं कर सकती, हाँ मैं कर सकती हूँ. क्या मैं इतनी पब्लिक के सामने वेट लिफ्ट नहीं कर सकती, वो सब कुछ ट्राई करने की उसमें मैं एंटर हुई. पावर लिफ्टिंग करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते थे आप? एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत आपने की? आई एम एट द गिल्ट. लास्ट 2-3 months आई एम नॉट वर्किंग आउट, बट जब मैं खेल रही थी आई यूज टू वर्क आउट लाइक 3 to 4 hours अ डे, और समटाइम डबल शिफ्ट भी होता था. उस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी. आई कांट रिमेंबर हाउ मैनी एंडलेस नाइट्स आई हैड स्लेप्ट क्राइंग इन पेन. माई मदर यूज टू डू मसाज. मॉम आज शोल्डर में पेन हो रही है, मॉम आज बैक में पेन हो रही है. कभी कभी लगता था हो नहीं पाएगा, क्योंकि कभी यहाँ इंजरी हो रही, कभी वहाँ, कभी मसल क्रैम्प्स इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि लगता है नहीं उपासना नहीं हो पाएगा. फिर लोग भी बोलते रहते थे ऐसा कर रही हो, ओवर बल्ज कर जाओगी, ये कर जाओगी. तो हर तरफ से बहुत ज़्यादा बैक स्ट्रेस था, बट इट्स स्मूथ ऑफ. तो अभी आपने नेक्स्ट क्या सोचा है कि आपने किस मतलब कि आप कब पार्टिसिपेट करना है, कौन से गेम के लिए पार्टिसिपेट करना जो है? मेरा अब तक का पावर लिफ्टिंग का करियर रहा ना, वो बहुत मोर ऑफ लाइक जो भी आया ग्रैस्प करो, जो भी आया ग्रैस्प करो, खेलो खेलो खेलो, ऐसा रहा. कुछ प्लान स्ट्रैटेजी नहीं रही. हर एक के कुछ वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं. माई अपर बॉडी इज स्ट्रॉन्गर देन माई लोअर बॉडी, ऑल्दो लेग्स आर स्ट्रॉन्गर बट स्क्वैट्स इज नॉट स्ट्रॉन्गर. माई डेड लिफ्ट एंड बेंच इज मोर बेटर. तो मुझे मेरे जो कोच सर थे उन्होंने कहा कि बेंच के लिए अपने आप को रेडी करो, डेड के लिए अपने आप को रेडी करो. सो आई विल गो इन टू द प्लान स्ट्रैटेजी, प्लान डाइट, सब कुछ प्लान वे से करके आई विल गो इन टू द मोर प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग. तो जिस तरह से मैं बताया, शुरू में आप अकेले रहने लगे क्योंकि आप को ऐसा लग रहा था कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप फैटी हैं, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं. लेकिन अब कैसा लगता है? अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड आप हो गए हैं. बहुत अच्छा लगता है. अभी हमारे जो मेरे घर पे मेरे भाई की शादी है, जो हमारे यहाँ डेकोरेटर हैं, व्हेन ही एंटर्ड माय हाउस ही टॉक टू माय ब्रदर लाइक ये उपासना है क्या जो वेट लिफ्टर है. सो नाउ द पीपल टॉक टू यू एंड आई फील लाइक कि ऐसा नहीं है कि लोग आपको मोटापे की वजह से छोड़ देते हैं. नाउ आई एम एबल टू मेक मेनी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे अंदर जब कॉन्फिडेंस आ गया है, व्हेन आई स्टार्टेड टू लव माई सेल्फ एंड विद द हेल्प ऑफ द पावर लिफ्टिंग टीम ऑल्सो, आपको लोग जानने लगते हैं, आपसे लोग बात करते हैं. और कहीं ना कहीं वो लड़कियाँ जो ऐसी चीज़ को फेस कर रही हैं, दे वांट टू डू समथिंग, कहीं ना कहीं मैं उनके लिए शायद एक दरवाज़ा बनी थी. उनको लगा कि अगर उपासना ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ. तो उपासना, मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, खासकर आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको मोटिवेशन मिली है उन लोगों को नहीं मिली होगी, तो किस तरह से आप एक मोटिवेशनल बड़ा मैसेज उन सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू से यू एवरीथिंग कि दैट जो भी ये ब्लॉग है ना कि हम मोटे हैं, तो अगर हम जिम में वर्कआउट करें, हमारी टी शर्ट उठ रही होगी, लोग पेट देख रहे होंगे, लोग बैक देख रहे होंगे, ये सब आपके यहाँ में माइंड में है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास है दूसरों के पास नहीं है. तो जस्ट गो, जस्ट डू. एक ही बार लाइफ मिली है, एक ही बार टाइम मिला. यू नेवर नो कल क्या होने वाला है, पता नहीं कल हम रहे ना रहे. तो कुछ ऐसा ना रह जाए जो आपने नहीं किया हो. जस्ट गो, गेट इट थ्रू. ये टाइम फेज निकल जाएगा ना, यू विल फील वर्थ इट. जी, थैंक यू सो मच उपासना हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank you अपने so much. लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर. तो ये थी हमारे साथ उपासना महाजन. तो इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर की और ये कहा कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर एक फील्ड को आजमाना चाहिए. जिसकी तरफ आपका रुझान है उस फील्ड में बिल्कुल एंटर करना चाहिए और उसी फील्ड में आप जाके एक्सेल कर सकते हैं. अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी. तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.